ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहिए। His Grace Anukul Chaitanya Prabhuji is the disciple of Gopal Krishna Goswami Maharaj. प्रभु जी एक आइडियल गृहस्थ है। प्रभु जी कृष्णा कॉन्शियसनेस उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी प्रैक्टिस करवाते हैं। ही इज प्रोफेशनली वेरी वेल क्वालिफाइड एंड इज करेंटली सर्विंग एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन हिमाचल प्रदेश। प्रभु जी also serves as local ISKCON temple and also ISKCON base Delhi online through online preaching. Prabhuji has been serving humanity from more than 10 years through Krishna consciousness. तो प्रभु जी ने अभी हमको ज्वाइन नहीं किया है। यस, प्रभु जी ने अभी हमको ज्वाइन नहीं किया है। तो आप में से कोई भी डिवोटी रथ यात्रा की कोई रियलाइजेशन शेयर करना चाहते हैं या ऐसे ही बताना चाहते हैं कि वो कैसा मूवमेंट था, या आप कहीं आपके लोकल इस्कॉन टेम्पल पे जा पाए या नहीं भी जा पाए तो आपने यहाँ का कैसा देखा कल्चरल फेस्टिवल। जब तक प्रभु जी ज्वाइन नहीं होते, आप में से कोई भी शेयर जो भी करना चाहते हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट। अच्छा, तो आप में से कौन कौन से डिवोटीज गए हैं रथ यात्रा में? प्लीज रेज योर हैंड्स। कोई भी नहीं गया? ओके, कोई नहीं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता हरे जी कृष्णा। हमारे हरे कृष्णा माता जी। माता जी हमारे लोकल इस्कॉन टेम्पल में रथ यात्रा कल है, संडे को रखा गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम ओके सबको। माता जी, ओके। और कोई डिवोटी बताना चाहेंगे? आप लोग ये भी शेयर कर सकते हो कि आपने कुछ उस दिन स्पेशल किया है भगवान के लिए, कुछ अलग प्रसादम बनाए या कोई और ज्यादा माला स्टेंड किए हैं, जो भी रथ यात्रा के लिए कुछ भी आप स्पेशल शेयर करना चाहते हैं। ओके, प्रभु जी हैज जॉइंड अस, सो विल वेलकम प्रभु जी बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। राम। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा जी, से भक्त प्रणाम जी। हरे कृष्णा। तो आप सभी के मध्य में आकर फिर से अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा यहाँ स्थिति में नहीं हूँ बैठने की, तो मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो तमोगुण के ऊपर है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रकृति के 3 गुणों में जो तमोगुण है उसके ऊपर चर्चा हो रही है, और आप पहले से एक्चुअली इन सब के विषय में सुनते आ रहे हैं, पर वैसे भी ये बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है। पहले भी हमने चर्चा की है कि प्रकृति के 3 गुणों को समझना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। विशेषकर जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए और भी अधिक आवश्यक है। वैसे तो प्रत्येक सभ्य मनुष्य को इन प्रकृति के गुणों का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए, और प्रत्येक वास्तव में इसको प्रत्येक व्यक्ति को संसार में जानना चाहिए, और इसको बकायदा स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। है ना, ये प्रकृति के 3 गुण इतने महत्वपूर्ण हैं। तो इसके विषय में हम सुनेंगे, और उसमें भी तमोगुण के विषय में सुनेंगे कि ये किस प्रकार से हमें हानि पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा रहा है, और समाज में किस प्रकार से ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है, इसके विषय में सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो प्रकृति के 3 गुण, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने
गीता में बारंबार वर्णन किया है। बहुत जगह भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों के विषय में बताया, और विशेष रूप से हमारा भगवत गीता का 14वां नंबर अध्याय वो तो प्रकृति के 3 गुणों के विषय के ऊपर ही है। तो गीता के इस अमूल्य ज्ञान में श्री भगवान कृष्ण के द्वारा प्रकृति के 3 गुणों के विषय में बारंबार बताना और इतना विस्तार से बताना, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये प्रकृति के 3 गुण, इनको जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। इनको जाने भी हम, ज्ञान भी रखें, पर उसके साथ साथ विज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। विज्ञान का अर्थ हुआ कि ना केवल इन तीनों गुणों का हम इंफॉर्मेशन अथवा ज्ञान रखें, बकायदा हमें पता चलना चाहिए अपने जीवन में कि ये प्रकृति के 3 गुण काम कैसे करते हैं। जैसा कि श्री भगवान कृष्ण ने कहा है गीता के ज्ञान में कि ये तीनों गुण बद्ध जीवों पर सदा काम करते रहते हैं। तो कौन से गुण का क्या प्रभाव किस व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार से होता है, और हमारे ऊपर कौन से गुण का कैसा प्रभाव हो रहा है, और कौन से गुण का प्रभाव बढ़ने के कारण किस प्रकार से हमारा व्यवहार हो रहा है, इस सब के विषय में हमें ज्ञान होना चाहिए। और ये भी हमें पता लगना चाहिए कि कौन से काम हम संसार में ना करें जिससे हम इन प्रकृति के गुणों से नुकसान हमारा हो। तो इसमें मूल श्लोक जो आता है वो तो इस प्रकार से है, जो भगवत गीता के 13वें अध्याय का 21 या 22 नंबर श्लोक है। उस श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, तो आत्मा का ज्ञान तो भगवान ने पहले ही दे दिया, और भगवत गीता के 13वें अध्याय का जो श्लोक संख्या है 22, उसमें भगवान ने कहा था ये मूल श्लोक क्या है, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण असंगो अस्य सत असत योनि जन्मसु। तो इस श्लोक में भगवान ने, ये जो 13वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक है, इसमें भगवान कृष्ण ने बताया कि किस प्रकार से शाश्वत जीवात्मा जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का अंश है, और वैसा जीवात्मा जो भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के कारण स्वभाव से ही सच्चिदानंदमय स्वरूप है, और वैसा जीवात्मा संसार के भोग वृत्ति में फंसकर, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसकर, यहाँ संसार में वैसा जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों में बंध गया है। क्या कहा था भगवान ने, इस श्लोक का अर्थ है कि जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। जीव जो है वह प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही गुण बिताता है, और यह प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो ये मूल बात हुई। जीवात्मा के विषय में हमने पहले ही सुन लिया है कि जीवात्मा का स्वरूप है कि प्रत्येक जीवात्मा श्री भगवान कृष्ण का अंश है, और स्वभाव से स्वरूप से प्रत्येक जीवात्मा का यह कर्तव्य भी है, और यह उसकी स्वाभाविक नेचर भी है कि प्रत्येक जीवात्मा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव से सेवा करे। पर वैसी जीवात्मा कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को छोड़ के संसार के भौतिक सुखों के पीछे जब लिप्त रहता है, तो वैसा जीवात्मा 3 गुणों के बंधन में बंध जाता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण हैं। तो सतोगुण और रजोगुण के विषय में तो हमने सुन लिया। इन गुणों से छूटा कैसा जाएगा, ये भगवान ने इस अध्याय में भी बताया है। और वैसे भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय में पहले भी बता चुके हैं कि मेरी ये जो माया है, मेरी ये जो प्रकृति है, इसको पार कर पाना मुश्किल है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाएगा, मेरी सेवा करेगा, वह प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाएगा। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते। ऐसे छूटने का कोई और को तरीका ही नहीं है, श्री कृष्ण की शरणागति। और इस 14वें अध्याय में ही भगवान बताएंगे माम एव च अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करेगा, सेवा करेगा, वह 3 गुणों को लांघ जाएगा। तो ये सब ज्ञान तो हम वैसे भी रखते हैं। तो उसमें ये जो 3 गुण हैं ये किस प्रकार से काम करते हैं, और उसमें भी ये तमोगुण ये किस प्रकार से काम करता है और कैसे हमें नुकसान पहुंचाता है, इसके विषय में हम आज सुनेंगे। तो
तमोगुण के विषय में, है ना, भगवान ने एक्चुअली एक ही श्लोक में सतोगुण का भी वर्णन किया है, रजोगुण का भी और तमोगुण का भी। तो मैं जिस इस हो सकता है इस श्लोक में सतोगुण रजोगुण का भी वर्णन आया, पर हमारा फोकस रहेगा वास्तव में तमोगुण के ऊपर। तो भगवान ने गीता के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 में ही बता दिया था कि प्रकृति, यह जो है प्रकृति, यह 3 गुणों से युक्त है। और यह प्रकृति 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जब जीव संसार के प्रति भोग वृत्ति रखता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। तो उसमें ये जो तमोगुण है, इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि तमो का मतलब हुआ अंधकार। तम तम माने अंधकार। तो ये अंधकार का गुण है वास्तव में तमोगुण। तो तमोगुण के विषय में भगवान श्री कृष्ण श्लोक संख्या 8 में क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तत् निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र अर्जुन, तुम यह जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद हैं, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो बांधते तो तीनों ही गुण हैं, ये तो हमने पहले ही सुन लिया। सतोगुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है, तमोगुण भी बांधता है। पर तमोगुण किस चीज से बांधता है? तमोगुण के विषय में कहा जाता है कि यह तमोगुण हमें पागलपन, आलस और नींद से बांधता है। ये इन 3 चीजों से बांधता है, एक तो पागलपन, एक आलस और नींद, है ना। तो जिस व्यक्ति में ये 3 चीजें देखी जाए, उसका सीधा सा कारण है कि उस व्यक्ति में तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है। ये तमोगुण रहता कहाँ है? हमारे अंदर। ये देखा जाता है कि ये तमोगुण है, तो ये हमारे अंदर है कहाँ? एक तो हमारे शरीर में है, और दूसरा हमारे मन में है। हाँ, तो ये तमोगुण हमें इस प्रकार से इन्फ्लुएंस करता है शरीर में और मन में रहकर, और ये हमें बांध देता है। कौन से बताए इसमें? मोह इस तमोगुण का प्रभाव है। और इसके 3 गुण बताए, पागलपन, आलस और नींद। तो इसके कारण तमोगुण को हम समझ सकते हैं। अपने प्रैक्टिकल जीवन में अगर तमोगुण को समझना हो तो सरलता से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हम सुबह सुबह जब बेड से उठते हैं, है ना, सुबह के समय, तो उस समय हमारी चेतना जो है वो काफी भारी होती है। उस समय व्यक्ति की बुद्धि क्लियर नहीं होती, मन भी व्यक्ति का डल जैसा होता है, कुछ समझ नहीं आता। तो जो सुबह सुबह हम बेड से उठते हैं तो देखते हैं कि, है ना, जो स्थिति सुबह के समय बस बेड से उठते ही हमारी होती है, वो किस कारण है? वह तमोगुण के प्रभाव के कारण है। तो तमोगुण का प्रभाव क्या है? उस समय जो हमारी स्थिति रहती है, तो उस समय ये देखा जाता है आलस और नींद। और जब ये तमोगुण अत्यधिक बढ़ जाए तो यह क्या प्रकट करता है? पागलपन, है ना। देखता जाता है संसार में कि जो लोग नशे के गिरफ्त में पड़ते हैं, वो लोग पागलों सा व्यवहार करते हैं, है ना। तो तमोगुण कहाँ से बढ़ता है? एक तो अत्यधिक सोने से बढ़ता है, और यह नशा करने से बढ़ता है। कुछ प्रभाव तो जन्मजाति है हमारे पर, जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार के कारण है। पर संसार में हम जैसे काम करते हैं, जैसे क्रियाकलाप करते हैं, उसके आधार पे भी ये गुण जो हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब मान लीजिए कोई व्यक्ति नशा करे, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम संसार के जो अपराध हैं, जघन्य अपराध, वो कब होते हैं? जब व्यक्ति नशा करता है। तो नशा करने से व्यक्ति के शरीर में, चेतना में, मन में, अंतःकरण में तमोगुण का प्रभाव ऐसा बढ़ता है कि व्यक्ति पागलों के समान व्यवहार करता है। आप देखेंगे कि व्यक्ति कई बार मर्डर कर देता है नशे में, अथवा कई बार शराबी घूम रहे होते हैं, बड़े पैसे वाले लोग होंगे, पर आपको शराब पी के हो सकता है सड़क पे गिरे हुए हों, है ना। बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है हमारे हिमाचल में। शराब पी के आते हैं वो, और नशे में उनको पता नहीं लगता कि घर कहाँ है, और वो बाहर ही गिर जाते हैं कहीं। और सर्दियों में ठंड के कारण बड़े सारे लोगों की मृत्यु इस कारण होती है। तो ये किसका प्रभाव है? यह तमोगुण का प्रभाव है। भक्तों को ऐसी चिंता नहीं, उनके जीवन में इतना तमोगुण को तो नहीं रहता, पर फिर भी हमारे जीवन में तमोगुण तो रहता है। जब तमोगुण की वृद्धि हमारी चेतना में होगी, तब हम ठीक ठीक भक्ति नहीं कर पाएंगे। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं तमोगुण भी जीवन में रख लूंगा और मैं भक्ति भी करूंगा। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि जी मैं नशा भी करूंगा, शराब भी पी लूंगा,
मैं भगवान की भक्ति भी कर लूंगा, तो ये दोनों संभव नहीं। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति को अपने जीवन में भक्ति को पालन करना है तो कम से कम उसको सतोगुण के स्तर पर आना पड़ेगा। सतोगुण का स्तर अगर हम नहीं प्राप्त करते तो वैसी स्थिति में भक्ति के नियमों का ठीक ठीक पालन हो ही नहीं सकता। ये प्रभाव है। तमोगुण में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति की चेतना में तमोगुण की वृद्धि अधिक है, जो बहुत अधिक सोता है ना, और आलसी है। आलसी माने दीर्घ सूत्री है, कोई छोटा सा काम दिया उसको करे ही ना, और कई दिन लटका हुआ है काम, तो वैसा व्यक्ति वो भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर सकता। उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो तमोगुण के 3 क्या गुण समझे हमने? प्रमाद यानी पागलपन, आलस और नींद। इसके अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो फिर से पागलपन की बात आ रही है तमोगुण के विषय में, कि जब व्यक्ति के चित्त में या शरीर में तमोगुण की वृद्धि होगी तो वो पागलों सा व्यवहार करेगा, चिल्लाने लगेगा, लड़ना शुरू कर देगा, दूसरे व्यक्ति के शरीर को हानि भी पहुंचा सकता है। और अत्यधिक रोना, है ना, रोष, आंसू बहाना, ये सब भी क्या है? ये भी तमोगुण के प्रभाव के कारण है ना। व्यक्ति अगर अपने जीवन में अपनी चेतना में सतोगुण मेंटेन रखे तो वो इतना अधिक रोता धोता नहीं है ना। ये डिप्रेशन आना, ये सब कुछ ये किसके कारण है? ये तमोगुण के कारण है। और श्री कृष्ण क्या कहते हैं श्लोक संख्या 10 में, कि ये जो तीनों गुण हैं ये सदा एक समान नहीं रहते। ये हमारे लिए काम की चीज है कि मान लीजिए अपने पूर्व संस्कारों के कारण और इस संसार में हमारे जो कार्यकलाप भी हैं उनके कारण हमने अगर तमोगुण भी अपने जीवन में बढ़ा लिया है, और अगर हम अपने कार्यकलाप जो हैं वो बदल दें तो ये गुण भी बदल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक समय में एक व्यक्ति के ऊपर एक ही गुण का प्रभाव होता है ना। या तो व्यक्ति, है ना, तमोगुण में होगा तो सतोगुण रजोगुण में नहीं हो सकता। अपने जीवन में हम देख सकते हैं कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं बेड से तो उस समय हम तमोगुण में होते हैं, और जब हम बाथरूम में जाके नहा लें, साफ सुथरे कपड़े पहने, तो फिर वैसे तमोगुण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। फिर वही व्यक्ति सतोगुण में आ जाता है। फिर हम भगवान की पूजा करते हैं, माला करने लगते हैं, तो कई बार फिर व्यक्ति को माला करते करते नींद लगती है, तो सतोगुण का प्रभाव फिर से चला जाता है, और फिर से तमोगुण का प्रभाव बढ़ता हुआ देखा जाता है कि उस तमोगुण के कारण व्यक्ति को नींद आती है। तो वैसे तमोगुण से व्यक्ति को बिल्कुल सरेंडर नहीं कर देना चाहिए कि आओ आओ तमोगुण मेरे ऊपर छा जाओ, बल्कि व्यक्ति को वैसे तमोगुण से लड़ना चाहिए। व्यक्ति सुबह उठ गया, नहा धो गया, तो कम से कम फिर उसको ये प्रयास करना चाहिए कि मैं नाम जप करते वक्त सो ना जाऊं, है ना। और नाम जप करते सो ना जाऊं, फिर भी नींद आ रही है, फिर क्या किया जाए? तो व्यक्ति को पानी पीना चाहिए, खड़े होना चाहिए, अथवा खुली हवा में बैठकर फिर ढंग से जप करना चाहिए। अगर व्यक्ति तमोगुण में जप कर रहा है, आधा सो रहा है, आधा जग रहा है, तो उसका प्रभाव घट जाएगा। तो ये तमोगुण जो है ये हर तरीके से नुकसान पहुंचाता है हमें, हमें बेशक पता लगे या ना लगे। और सभी के ऊपर ये 3 गुण काम करते ही रहते हैं सदा, पर तमोगुण जो है वो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। ये हमें किसी काम का नहीं छोड़ता तमोगुण, ना आध्यात्मिक दृष्टि से, ना भौतिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से हमें किसी नियम का पालन नहीं करना देगा, और नियमों का पालन हम कर भी लें, मान लो 16 माला कर भी ली हमने, तो रगड़ते घसीटते होगी इस तमोगुण के कारण, अच्छे से नहीं हो पाएगी। किताब पढ़ने लगेंगे तब नींद आ जाएगी, लेक्चर सुनने लगेंगे तब नींद आ जाएगी, सुबह उठेंगे तब नींद लग जाएगी, एक तो उठना ही नहीं देगा। तो तमोगुण के ये काम है, बड़ा नुकसान पहुंचाता है आध्यात्मिक दृष्टि से। और भौतिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से भी नुकसान पहुंचाता है। कैसे? भौतिक दृष्टि से व्यक्ति को संसार में काम करना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और जो भी ड्यूटी हमें दी जाए संसार में उसको करना पड़ता है। पर तमोगुण के प्रभाव के कारण व्यक्ति आलसी हो जाता है और सोता रहता है, तो उसको कोई भी काम दिया जाएगा तो व्यक्ति करेगा नहीं। एक तो फिर वो करेगा नहीं, फिर उसको डांट फटकार होगी तो फिर आगे से चिल्लाना शुरू करेगा, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा, गालियां बकना शुरू कर देगा। तो ये व्यवहार संसार में सामान्य तौर पर आजकल बहुत सारे लोगों का देखा जा रहा है। पुराने समय में राजा इस बात का ध्यान रखते थे कि हमारी सोसाइटी में तमोगुण की वृद्धि ना हो, है ना। राजा बड़ा ध्यान रखता है इस चीज का। जो सोसाइटी के लीडर्स थे, ब्राह्मण थे, वो ध्यान रखते थे कि सोसाइटी में तमोगुण नहीं बढ़ना चाहिए।
क्योंकि अगर सोसाइटी में तमोगुण बढ़ गया तो फिर सोसाइटी के लोग पागलों से व्यवहार करेंगे, और अगर आपकी सोसाइटी में पागलों की संख्या बढ़ रही है तो फिर आपकी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी और लोग दुखी होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई नशेड़ी हो जाए, नशा कर करके, तो हो सकता है आपके घर में आके चोरी कर ले अथवा आपके घर में आपको चाकू से मार दे, है ना। ये संभव है कि हम स्वयं ठीक भी हों, पर तमोगुणी व्यक्ति अगर सोसाइटी में है तो वो किसी को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ये देखा जाता है सोसाइटी के लिए ये तमोगुणी लोग सबसे खतरनाक हैं, सबसे खतरनाक हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं सोसाइटी को। इसलिए राजा ध्यान रखता था कि हमारी सोसाइटी तमोगुणी ना हो। इसलिए पुराने समय में आपको जहां देखो वहां ये बार नहीं मिलेंगे, बीच शहर में बार खुल गए और वहां बैठ के लोग शराब पी रहे हैं। जहां देखो आपको मांस की दुकान नहीं मिलती थी कि जिसका जो मन करता है वो मांस खाना शुरू कर दे, ये सब चीजों पे पाबंदी थी। फिर भी लोग तो तमोगुणी थे ही थे, वो मीट तो खाते ही थे, शराब पीते ही थे, पर उस पर बहुत सारी पाबंदियां थी। और ओवरऑल जो लोग थे वो पवित्र रहने का प्रयास करते थे और अपने जीवन में सतोगुण को मेंटेन करते थे। और हर एक व्यक्ति अपने गुण से तो बंधा ही है, पर राजा ऐसा प्रयास करता है कि तमोगुणी लोग जो है वो सोसाइटी से बाहर ही चले जाएं। तो ये चोर डकैत ऐसे तमोगुणी लोग वो मैक्सिमम जंगलों में रहते थे या शहर में नहीं रह पाते थे। बड़ा कठोर नियम, कठोर दंड राजा देता था कि ऐसे तमोगुणी लोग सोसाइटी में गंद ना मचाएं, है। तो ये राजा का कर्तव्य था। हमारा सारा वर्णाश्रम धर्म इसी पद्धति पर डिपेंडेंट है। हमारी सारा वर्णाश्रम धर्म इसी पद्धति पर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मचारी आश्रम आता है, उसमें बच्चे छोटे होते हैं तो उन पर रजोगुण का प्रभाव तो बचपन में वैसे भी कम होता है, बच्चों पे स्त्री पुरुष का आकर्षण होता नहीं। तो उस समय बच्चों को अच्छे से जब सिखाया जाता है, ये सारा ज्ञान दिया जाता है और 25 वर्ष तक व्यक्ति को ट्रेंड किया जाता है, तो 25 वर्ष तक व्यक्ति ये सब कुछ समझ लेता है कि तमोगुण कैसे काम करता है, रजोगुण कैसे काम करता है, सतोगुण कैसे काम करता है और भगवान की भक्ति करने से कैसे व्यक्ति तीनों गुणों को लांघ सकता है। तो फिर वैसा समझदार व्यक्ति वो अगर चाहे तो वैसे व्यक्ति गृहस्थ बनते थे। तो गृहस्थी करना ही अपने आप में सीधा सा मतलब है कि रजोगुण की वृद्धि तो होगी, पर रजोगुण के साथ साथ वैसे व्यक्ति अपने जीवन में सतोगुण भी मेंटेन रखते थे और तमोगुण से तो अपने को बचाते थे। और जैसे ही 50 वर्ष हो गई तो व्यक्ति घर बार छोड़ के फिर निकल जाता था वन वानप्रस्थि की ओर, कि जो भी रजोगुण की तमोगुण की हुई है वृद्धि चेतना में, शरीर में, उसको फिर साफ करने में लग जाते थे और फिर संन्यास लेते थे। पूरी तरह अपनी चेतना कृष्ण भावनामय करते थे और प्राण त्यागते थे कृष्ण भक्ति में। तो इस प्रकार से तमोगुण सोसाइटी का नुकसान नहीं पहुंचाता था। पर आज का जो राजा है, आज के जो लीडर्स हैं, वो बिल्कुल नहीं जानते कि तमोगुण सतोगुण रजोगुण कैसे काम करते हैं और कौन सा काम करने से कौन सा गुण बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए आज के युग में सर्वाधिक तमोगुण की वृद्धि सारा सारा दिन मोबाइल देखने के कारण, शराब आदि और ये दूसरे जो नशे हैं इनके कारण, और अवैध स्त्री और पुरुष का संग होने के कारण हो रहा है। सर्वाधिक तमोगुण की वृद्धि किस चीज से होती है? इन चीजों से। एक तो नशा करने के कारण, दूसरा अवैध स्त्री और पुरुष का संग करने के कारण, और मोबाइल के कारण। आप बोलेंगे मोबाइल से कैसे? क्योंकि मोबाइल में भी इतनी गंदगी आती है कि वो जो देखते हैं तो उसको देखने से व्यक्ति की चेतना पूरी तरह से अपवित्र हो जाती है ना, उन चीजों को देखकर। और मान लो कोई व्यक्ति गंदी चीज ना भी देखे मोबाइल में, और ही कुछ देख रहा हो, कॉमेडी देख रहा हो, एक्शन देख रहा हो, कुछ भी देख रहा हो, वो भी व्यक्ति के जीवन में तमोगुण को ही बढ़ाती है। क्योंकि कृष्ण से इतर अपने मन को ऐसे बैठे हुए और मोबाइल चलाए जा रहे हैं, इससे व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट ही होती है, ठीक नहीं हो सकती। तो इससे भी तमोगुण की वृद्धि होती है। तो आप पाएंगे कि हमारे पूरे इंडिया में सब जगह मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये कुछ नहीं है मानसिक रोग, ये सिर्फ तमोगुण का प्रभाव है जो बढ़ा हुआ है चेतना में। अगर व्यक्ति अच्छे से नाम जप करे, अपने जीवन को ध्यान रखे कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, है ना। भक्त को अंधा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल पकड़ा है तो फिर देखे ही जा रहा है। हमें समझना चाहिए कि ये जो मोबाइल हम देख रहे हैं इससे हमारा तमोगुण बढ़ रहा है, ये जो हम बातें कर रहे हैं यहाँ वहाँ की, इससे हमारा तमोगुण बढ़ रहा है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा गुण बढ़ा रहे हैं हम। क्योंकि जैसा गुण हम बढ़ाएंगे, मान लो रजोगुण और तमोगुण बढ़ा रहे हैं, कर तो हम भक्ति रहे हैं, पर बढ़ा कौन सा गुण रहे हैं? रजोगुण और तमोगुण। तो उससे हमारी भक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारा नाम जब शुद्ध नहीं हो पाएगा, कृष्ण में चेतना नहीं लग पाएगी।
फिर वैसा नाम जप, वैसी भक्ति लंबे समय तक करने के बाद भी जो वांछित सफलता है, कृष्ण के प्रति आकर्षण है, वो प्रकट ही नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति जो है वो सतोगुण में आ ही नहीं पाया, वो रजोगुण और तमोगुण में ही रह गया। तो ये जो इंद्रिय तृप्ति है, खासकर ये नशे वाली इंद्रिय तृप्ति, अवैध स्त्री या पुरुष संग, घंटों घंटों मोबाइल देखना और ज्यादा सोना, प्याज लहसुन खाना, मीट खाना, ये सब व्यक्ति के जीवन में तमोगुण की वृद्धि करता है और तमोगुण बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि हमने चर्चा की, ये हमारे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जीवनों को नष्ट कर देता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि श्लोक संख्या 13 में बताते हैं, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है ना। तो तमोगुण की जब वृद्धि होती है तो ये वाली चीजें होती हैं। अंधेरा, कुछ समझ नहीं आता व्यक्ति को कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी समझ नहीं आता। जड़ता, जड़ता हुआ आलस, है ना। कई बार आप जैसे प्रभुपाद जी बताते थे कि जब वो विदेश में गए प्रचार करने के लिए, तो वो जो उनको मिले सबसे पहले लोग बाउरी में या वहीं आसपास न्यूयॉर्क में, तो वो नशेड़ी होते थे। तो जब उनको वो लेक्चर देते थे तो एक बात को 20-20 बार समझाते थे, फिर भी समझ नहीं आती थी। इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है जड़ता। जड़ता, पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। मन जो है इतना स्लो हो जाता है कि वो मन समझ ही नहीं पाता कुछ भी। आप समझाते रहो, बोलते रहो, आज के युग में ये स्थिति है। और क्या है? प्रमत्तता, प्रमत्तता माने पागलपन, इसके विषय में हमने सुन लिया। और क्या है? और है मोह। मोह का मतलब हुआ अत्यधिक लालसा। संसार में आसक्ति तो सभी की है, जो भी बद्ध जीव हैं, पर कोई व्यक्ति किसी चीज के पीछे बिल्कुल लालायित हो जाए, पागल जैसा, तो वो तमोगुण का प्रभाव है। स्त्री पुरुष का आकर्षण सारे संसार में देखा जाता है, पर कई बार व्यक्ति आशिक हो जाता है ना, आशिक आवारा। तो वो आशिक आवारा हो गया है कोई व्यक्ति, तो आप सीधा समझ लो कि तमोगुण की वृद्धि बहुत अधिक हो गई है, और कुछ सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। कई बार माताएं इस बात को सीरियसली भी ले लेती हैं कि जी बहुत अधिक मुझसे प्रेम करता है। कोई प्रेम नहीं करता, वो सिर्फ तमोगुण का प्रभाव है, जो उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि वो बिल्कुल अपने नस काटने को तैयार हो गया और कुछ करने को तैयार हो गया। ये किसी कोई प्रेम नहीं है, ये केवल और केवल तमोगुण के कारण है। इसको कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं मोह, है ना। जैसे संसार में देखा जाता है कि जी मुझे तो यही फोन चाहिए, यही फोन चाहिए, मुझे यही लड़का चाहिए, मुझे यही लड़की चाहिए, या मुझे यही चीज चाहिए, है ना, यही गाड़ी चाहिए। ये क्या है? ये तमोगुण है वास्तव में, ये मोह का प्राकट्य है। इसमें व्यक्ति समझ नहीं पाता। और कोई व्यक्ति कह सकता है कि इसमें चलो जो भी है, व्यक्ति का अपना अपना इंटरेस्ट है, क्या फर्क पड़ता है ना, सब तो संसार में अपना समय काट ही रहे हैं, उसको तमोगुण अच्छा लगता है तो रहने लगना दो। पर ऐसा नहीं है, तमोगुण अच्छा लगना बहुत बेकार चीज है, क्योंकि भगवान ने श्लोक संख्या 16 में बताया कि 15 में, कि जो तमोगुण में शरीर छोड़ेगा वो पशु योनि में जाएगा। और पशु योनि नहीं, अगर तमोगुण में व्यक्ति रहता है तो बड़ा संभावना है कि वो पाप कर्म करेगा और नरक लोकों में भी जाना पड़ सकता है। इतना डेंजरस है ये, क्योंकि परमत्ता तो तमोगुण का काम है ही, पागलपन। तो पागल व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता? करेगा पाप। और पागलपन व्यक्ति मान लो पाप कर रहा है, ये पागलपन ही है ना। व्यक्ति खाया जा रहा है, रोज नए नए मुर्गे पकड़ के नए नए बकरे खा रहा है, ये तमोगुण के कारण। क्या इस पाप के कारण के व्यक्ति को दंड नहीं मिलेगा? और ये पागलपन है, क्योंकि समझ सकता है व्यक्ति कि मेरी जीभ के लिए मैं इतने सारे पशुओं को क्यों मारूं, कोई आवश्यकता ही नहीं। पर फिर भी व्यक्ति मार मार के खाता है, तो इसका फल क्या मिलेगा? घोर, आगे से घोर घोर कष्ट। और तमोगुण के कारण व्यक्ति नरक में भी जाके गिरता है। और श्री कृष्ण ने गीता में तो कह ही दिया कि पशु योनि में तो पक्का ही जाएगा। तो पशु योनि तो आप समझ लीजिए कि महा कष्टकारी है ना। अब देखेंगे कि किसी पशु की टांग टूट गई तो कोई प्लास्टर नहीं लगाएगा, कोई उसको इन्फेक्शन हो गया तो कोई दवाई नहीं, कोई गोली नहीं, है ना। गाय को खिला देते हैं लोग, वो भी इस चक्कर में कि चलो दूध देती है, अन्यथा। और गाय को छोड़ के दूसरे जीवों को कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है ना, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं संसार में। कुत्तों के लिए थोड़ी बहुत हो सकती है, बाकी बिल्ली जिसने पाली होगी वो। अन्यथा किसी भी पशु के लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। एक बार चोट लगनी चाहिए, एक बार बीमारी पकड़ी चाहिए, बस
है ना, उसके बाद समाप्ति है। तो पशु योनि बहुत कष्टकारी है। कई बार लोग कहते हैं कि बढ़िया है, मैं पक्षी बन के उड़ूंगा आकाश में, है ना। तो पक्षी बन के ऐसे थोड़ी उड़ता है व्यक्ति, है ना। उसको हो सकता है बचपन में उसको सांप खा जाए। और ये पक्षी कैसे डरे हुए रहते हैं, भूख करो तो ऐसे भागते हैं वहां से। तो बताया जाता है कि पशु योनि बड़ा डर का जीवन है, और डर में कभी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, है ना। मान लीजिए हमारा कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसका हमें डर लगाओ 24 घंटे, ऐसा बॉस मिल जाए, कोई ऐसा हो जाए, तो कितना दुखी रहता है व्यक्ति कि भाई मेरी तो मानसिक शांति खत्म हो गई डर के कारण। तो ये डर बड़ा खतरनाक है। तो पशु योनि महा कष्टकारी है। और श्लोक संख्या 16 में भगवान कहते हैं कि पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है तथा सात्विक कहलाता है। ये सतोगुण के विषय में बताया। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। रजोगुण में किया गया कार्य शुरू शुरू में तो थोड़ा बहुत सुख देता है, लॉन्ग टर्म में पक्का दुख देता है। और तमोगुण में किए गए कर्म का फल क्या है? मूर्खता। तमोगुणी काम हम कोई भी करेंगे उससे बुद्धिमान नहीं हो सकते। हम घंटों घंटों फोन देखेंगे तो हम कभी बुद्धिमान नहीं हो सकते, कभी नहीं। भक्तों के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है फोन। तो हम सोचें कि हम आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रगति करेंगे, व्यवहार में बड़े मैच्योर हो जाएंगे, वैष्णव कल्चर हमारे जीवन में आएगा। फोन देखने वाला व्यक्ति कभी नहीं कर सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे काम कर रहा है जिससे उसके जीवन में तमोगुण बढ़ रहा है। तमोगुण है, इसे तो वही बोलेंगे, करे बुराई सुख चाहे कैसे पाए कोई, पेड़ बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए, है ना। कि आपने अगर नीम का पेड़ बोया है या बबूल का बीज बोया है तो उसमें नीम ही लगेगा ना कड़वा, उसमें आम थोड़ी मिलेगा मीठा मीठा। तो वैसे ही जो भक्त जो है सारा दिन फोन देखता है और तमोगुणी काम करता है, सोया रहता है, कभी गीता भागवत नहीं पढ़ता, कभी नोट्स नहीं बनाता, कभी शास्त्रों को कथा लेक्चर ध्यान से नहीं सुनता, और तमोगुण को वृद्धि कर रहा है अपने जीवन में, है ना, और संसारी चर्चा करता रहता है। तो उसका फल ये नहीं हो सकता कि भक्ति में वृद्धि होगी, वैष्णव आचरण अपने हमारे व्यवहार में आएगा, गुरु के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। ये सब कभी नहीं होगा। वैष्णव सेवा के प्रति प्रचार में हमारा आकर्षण होगा, कभी नहीं, है ना। ऐसे कामों से उल्टा ही होगा। और होता भी यही है, सुबह करते हैं हम माला, उससे थोड़ी भक्ति बढ़ती है, और दिन को करते हैं हम तमोगुणी काम और रजोगुणी काम, उससे हमारी जो माला की है, सुबह हमने भक्ति करी है, वो भी शांत हो जाती है। तो श्लोक संख्या 17 में भगवान कृष्ण कहते हैं तमोगुण से अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। बारंबार भगवान एक बात को कह रहे हैं। तो यहाँ भी भगवान ने आगे बोला श्लोक संख्या 18 में कि जो तमोगुण में है वह नरक लोकों में जाएगा। तो नरक लोक तो महा कष्टकारी हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो मर्जी करे और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पूरा पूरा हम एक एक काम जो करते हैं वो कौन से गुण में कर रहे हैं, इसका पूरा पूरा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट करे, है ना। जो हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल दिए गए वो ऐसे नहीं दिए गए कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तो इसमें से चलो मीट ईटिंग तो भक्तगण नहीं करते, पर जो लोग अभी प्याज और लहसुन खा रहे हैं उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। ये प्याज और लहसुन हमें भगवान का प्रसाद नहीं खाना देंगे। और जो व्यक्ति प्याज और लहसुन खाता है वो कभी भी सतोगुणी रजोगुणी भी क्या वो महातमोगुणी ही रहेगा, है ना। आप पाएंगे कि जो लोग प्याज और लहसुन खाते हैं उनके शरीर से जो पसीने की स्मेल होती है उसमें एक अलग सी स्मेल आएगी, वो तमोगुण के कारण है। तो व्यक्ति को प्याज और लहसुन छोड़ देना चाहिए, इससे मीट ईटिंग वाला वो टूट जाता है। प्याज और लहसुन, मीट ईटिंग। दूसरा आ जाता है हमारा इलिसिट सेक्स। ये सब भक्त अपने जीवन में तोड़ते हैं कहीं ना कहीं। जब हम फोन पे उल्ट पुल्ट देख लेते हैं उससे हमारा ये वाला नियम टूट जाता है। कोई बोलेगा जी मैंने किया तो कुछ नहीं, मैंने तो देखा बस, और मैं देखा भी नहीं, मैंने थोड़ा सा देखा। तो व्यक्ति थोड़ा सा देखे, ज्यादा देखे या बहुत ही ज्यादा देखे, तो वो टूटता तो नियम है ही कहीं ना कहीं। तो इससे भी तमोगुण बढ़ता है, सावधान हो जाना चाहिए हमें। इससे भी तमोगुण बढ़ता है। और गैम्बलिंग भी हम करते हैं। कभी कई बार देखा कि भक्तगण जो है वो एविएटर गेम, कोई और गेम्स खेल रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं। कुछ लोग जो है वो ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, शेयर मार्केट में तो चलो पैसा लगाना अलाउड है म्यूचुअल फंड में, और ये जो दूसरा है आपका जो ट्रेडिंग, उसमें जो सुबह पैसा लगाना शाम को डबल, ऐसे व्यक्ति भी, है ना, ये गैम्बलिंग ही है वास्तव में, है ना। तो ये जो 4 प्रकार के नियम टूटते हैं कहीं ना कहीं, भक्तों के जीवन में सूक्ष्म रूप से टूटते हैं, भौतिकतावादी व्यक्तियों के जीवन में स्पष्ट रूप से टूटते हैं। पर जब ये सूक्ष्म रूप से भी टूटते हैं तो ये हमारी चेतना को प्रभावित अवश्य करते हैं। तमोगुण बढ़ाने से कभी हम सुखी नहीं रह पाएंगे, शांत नहीं रह पाएंगे। एक और श्लोक बोला भगवान ने, क्या बोला,
ये शायद यहाँ नहीं, ये दूसरे अगले अध्यायों में है, ये 18वें अध्याय में है, जहाँ भगवान ने बताया था कि ये सतोगुण जो है ये हल्का होता है, पर रजोगुण है ना ये एक्साइटेडमेंट प्रकट करता है, और तमोगुण बड़ा भारी होता है ना। तमोगुण जो है वो बहुत भारी होता है ना। भारी का मतलब हुआ कि जब ये तमोगुण हमारी चेतना में बढ़ेगा तो ऐसा लगता है कि है ना हमारा सिर भारी हो गया, हमारी चेतना भारी हो गया, व्यक्ति को फ्रेश फील नहीं होता तमोगुण में। और कई बार लोग ये भी बताते हैं कि जब ये भूत बाधा आदि की जाए किसी व्यक्ति को, तो भी व्यक्ति का शरीर बड़ा भारी जैसा हो जाता है ना, बड़ा भारी सा लगता है। तो वो किस कारण है? वो प्रेत बाधा आदि के कारण हो सकता है, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में तमोगुण की ही वृद्धि होती है। क्योंकि ये प्रेत आदि या ये भूत प्रेत ये जो है एक स्वयं तमोगुणी रहते हैं। तो ये व्यक्ति की अगर मान लो किसी प्रकार से चेतना को इन्फ्लुएंस कर दे, तो ये व्यक्ति के जीवन में तमोगुण की वृद्धि करते हैं। तो सावधान व्यक्ति को रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे से सारे भक्ति के नियमों का पालन करेगा, वो स्वाभाविक सतोगुण में रहता है। और सतोगुण में रहने से व्यक्ति फिर सुखी भी होगा, उसको ठीक ठीक पता भी लगेगा। भगवान ने कहा गीता में कि जो सतोगुण में रहता है व्यक्ति, उसके शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम वही कार्य करें हमारे सारे द्वारों से जिससे हमारा सतोगुण बढ़े। उदाहरण के लिए आंखों से वही देखें जो देखने योग्य है। श्री राधा कृष्ण का दर्शन देखेंगे तो सारी दुनिया हम, पर इंद्र तृप्ति के लिए कहा जा रहा है कि इंद्र तृप्ति के लिए संसार के पीछे न भागें, पर भगवान का दर्शन करें। और मुंह मुंह भी एक द्वार है। तो ये ज्ञान से कैसे प्रकाशित होगा? जब मुंह से केवल कृष्ण प्रसाद पाएंगे। कान का भी एक द्वार है। ये कान का द्वार कैसे ज्ञान से प्रकाशित होगा? जब इसमें केवल काम की बात आएगी। काम की बात माने कृष्ण विषय ज्ञान आएगा, कृष्ण कथा आएगी, भक्तों का चरित्र आएगा। अगर इसमें हम रोज डालते रहे मूवीज, फिल्मी गाने और ये सब, तो इससे हमारा ज्ञान से प्रकाशित नहीं हो सकती चेतना। तो सारे द्वार जो है वो ज्ञान से प्रकाशित होने चाहिए, तब सतुगुण ठहरेगा हमारे जीवन में। तो सावधान रहना चाहिए, है ना। तो भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में भी बताया है ना। ये भोजन के विषय में भी बताया, और रंग के विषय में भी बताया, है ना। दान के विषय में भी बताया, तपस्या के विषय में बताया कि किस प्रकार ये 3 गुणों में रह के की जा सकती है। पर इतने सारी चर्चा एक दिन में नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम जी। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you so much, Prabhuji, for this wonderful session. Prabhuji, डाउट ले सकते हैं? जी माता जी। तो जिन्हीं भी भक्तों का डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। जी धन्यवाद जी। माता जी, बताइए। Hare Krishna Prabhuji, if we listen Prabhuji's lecture in our mobile phone, then is it tamogun? हैं? नहीं नहीं, क्यों? मोबाइल में आप मोबाइल का पॉजिटिव यूज कर रहे हैं ना, जो हम युक्त वैराग्य के विषय में सुनते हैं कि हर एक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगानी है। तो अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, है ना, तो ये सत्वगुणी क्या शुद्ध सत्वगुणी है फिर तो। पर अगर इससे निवृत्ति कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर ये है ना, ये तमोगुणी है। भक्तों का यही तो है, हरे दोनों कृष्ण। दोनों काम कर लेते हैं, सत्वगुणी भी और तमोगुणी भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक और डाउट है। जैसे जो ऐसे फाइट वाले जो प्रोफेशन होते हैं, बैटल वाले, उनको अधिकतर रजोगुण से मतलब कनेक्ट करते हैं। हम्म। तो जैसे जिनका वो प्रोफेशन है, जैसे आर्मी हो गया, तो क्या वो लोग हमेशा रजोगुण ही रहेंगे? क्या वो लोग कभी सतोगुण में नहीं हो सकते, नहीं, अगर अगर आप उनका अपनी, प्रोफेशन ये हो तो? हाँ जी जैसे बोलिए। आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, तो पुराने समय में क्षत्रिय भी होते थे, है ना। तो बताया जाता है कि क्षत्रिय जो है वो सतगुण और रजोगुणी दोनों होते थे। तो उसमें प्रभाव तो रहता ही है। इसीलिए बताया जाता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जब उस एज को आप पार कर जाओ, फिर आप, फिर जब छोड़ने का समय आ गया तो फिर आप उसके आगे बढ़ो। फिर आप अपना जो भी दूषण है, क्योंकि सोसाइटी में हम जो भी काम करते हैं उसका प्रभाव तो पड़ेगा। देखो, है ना, थाने जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि थाना जो है वो एक तमोगुणी स्थान है। कि नेचुरली वहाँ कहीं कुछ होता है। हॉस्पिटल में भी जहाँ
इतना सारा रहता है, कहीं कुछ वहां भी कहीं कुछ होता है, फिर वो आपका प्रोफेशन है तो आपको काम अच्छे से करना है, पर साथ में आपको अपनी साधना अच्छे से करनी है ताकि आपकी चेतना जो है वो वैसे तमोगुण स्थान पर भी पॉजिटिवली बनी रहे। और एक समय आता है व्यक्ति के जीवन में जब वो वानप्रस्थ या संन्यास, है ना, संन्यास तो नहीं लेते कलयुग में, पर एक समय तो आता है जब व्यक्ति फिर रिटायर हो जाएगा या कुछ, तो उसके बाद फिर व्यक्ति पूरी तरह अपनी चेतना को कृष्ण में लगाता है। तब तक व्यक्ति अपनी साधना को बड़ा अच्छा करे और सुबह का समय का सदुपयोग करे। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे तो कृष्ण। प्रभु जी इतने ही डाउट थे, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी आज के लेक्चर के लिए। हम सभी प्रभु जी को थैंक करेंगे बाय लाउड